Hello, dear students. Welcome in chemistry class. How are you? I hope that all of you are good, fit, and fine. Welcome to you all once again in this class. Today I will discuss about the numerical related to law of constant proportion and Dalton's atomic theory. This is the most important topic of this chapter. So today we will start फ्रॉम न्यूमेरिकल। तो जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, जो कि स्क्रीन पे है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होता है, जो मास रेशियो होता है, वो 1:8 है। वाटर में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों एलिमेंट का जो रेशियो होता है 1:8 होता है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों 1:8 के रेशियो में कंबाइंड होके, सिंपल रेशियो में कंबाइंड होके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब वाटर के फॉर्मेशन में सिंपल रेशियो के तौर पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, 1:8 होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन, अगर हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन हो और 3 ग्राम हाइड्रोजन हो, तो वो कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा, ठीक है, वाटर के फॉर्मेशन के लिए। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन में 1 ग्राम, जैसे 1:8 का मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन वाटर बनने के लिए, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर रिक्वायर्ड है, मतलब कहने का मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, जब कंबाइंड हो रहा है तब जाके वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, मतलब वाटर के फॉर्मेशन के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 8 ग्राम। तो अब ज़रा ध्यान से सोचो कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 24 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 ग्राम होगा। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 24 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज हो रहा है वो क्या है कि एटम क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि एटम जो होता है वो एक स्मॉलर पार्टिकल होता है मैटर का, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था चैप्टर के। तो एक बार रिकैप कर देता हूँ। एटम इज द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which can participate in chemical reaction without decomposition। कहने का मतलब एटम बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन विदाउट डिकम्पोजिशन, मतलब ये मैटर का सबसे स्मॉलर पार्टिकल होता है, जिसे एटम कहा गया। अब बात यह है कि एटम एक ग्रीक वर्ड एटोमियो से मिलकर बना हुआ है, एक ग्रीक वर्ड एटोमियो से मिलकर बनाया हुआ है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब जो डिवाइड ना किया जा सके, जो जिसका डिवीजन पॉसिबल ना हो, उसे इनडिविजिबल कहा जाता है। मतलब कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम इज़ इनडिविजिबल। सबसे पहले ये बात करी गई। लेकिन देखो बच्चों, जब आप मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एटम डिविजिबल होते हैं। तो ये जो बेसिक पास्टुलेट्स डाल्टन ने दिया था, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी रहा इनका, लेकिन इनके इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से काफ़ी चीज़ें सॉल्व भी हुई थी। बहुत प्रॉब्लम्स जो थी केमिस्ट्री में, वो काफ़ी हद तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहा। इसके कुछ पॉइंट्स ज़रूर गलत साबित हुए लास्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक हमें बिल्डअप मिला, केमिस्ट्री को एक बिल्डअप मिला कि क्या किस तरीके से
कोई भी एटम्स की नेचर हैं या उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया गया। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने ये थ्योरी जो प्रपोज की थी वो 1808 में प्रपोज की थी और इन्होंने कुछ बेसिक पास्टुलेट्स दिया था। तो इनमें सबसे पहला इन्होंने पास्टुलेट जो बताया वो बताया कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब कि जो मैटर होते हैं, जैसे कोई भी मैटर हो, चाहे सॉलिड मैटर हो, लिक्विड या गैसियस मैटर हो, जो भी मैटर होते हैं उन मैटर में बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर वो मैटर बनते हैं। कहने का मतलब जैसे एक बड़ा सा ये मैटर है तो इसको जब डिवाइड करोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, ये और भी डिवाइड होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इसे और भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे कि मैटर का डिविजिबल पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अब एक ऐसी स्टेज आएगी डिवाइड करते करते कि मैटर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इस स्टेज को या उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। मतलब मैटर का सबसे स्मॉलर पार्टिकल जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और जब बहुत छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, मैटर बनता है। इसी पॉइंट में ये बात की जा रही है कि बहुत स्मॉलर डिस्क्रीट पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वहाँ पे मैटर का फॉर्मेशन होता है, मैटर का मैटर बनते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में देखो क्या बताया जा रहा है कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज दे पॉजेस स्मॉल सेम साइज सेम शेप सेम मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चों, इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अगर कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे, सभी कार्बन एटम्स ही होंगे, सभी कार्बन एलिमेंट्स होंगे। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए सभी एटम्स क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे। कहने का मतलब जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो उसके एटम्स होते हैं। कहने का मतलब कार्बन एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे। इन सबको हम क्या बोलेंगे, कार्बन एटम्स बोलेंगे। हाइड्रोजन के स्मॉलर पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एटम्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को हम कार्बन एटम्स बोलेंगे या कार्बन पार्टिकल्स, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन एलिमेंट्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स को कार्बन एटम्स कहा जाएगा और हाइड्रोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को हाइड्रोजन एटम्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो ये सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके पार्टिकल्स होंगे, हाइड्रोजन एटम्स के पार्टिकल्स होंगे। तो इस पॉइंट्स में ये बताया जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट के जो पर्टिकुलर एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। कहने का मतलब ये सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, इनका जो साइज होगा, इनका जो मास होगा, ठीक है, इनका जो शेप होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सभी सिमिलर होंगी। क्या होंगी, सिमिलर होंगी। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट्स के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, 100,000 10,000 या कितने भी लैक्स, कितने भी पार्टिकल्स हों, उन सारे पार्टिकल्स का एटम, मतलब उन सारे पार्टिकल्स को हम हाइड्रोजन एटम्स बोलेंगे और उन सारे पार्टिकल्स का साइज, शेप और मास और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। इस पॉइंट में ये बात करी गई। देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे वाटर का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उसमें जब भी एटम्स कंबाइंड होते हैं तो उनमें एक फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, जैसे वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास निकालोगे, हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का 16, 2:16। सिंपल रेशियो क्या होगा इससे, 1:8 होगा। कहने का मतलब कि वाटर जो के फॉर्मेशन के लिए 2 एटम्स नेसेसरी हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का मास भी फिक्स है। क्या है मास, 1:8 है। बाई मास इनका रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा। कहने का मतलब ये 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जब तक कंबाइन नहीं होंगे तब तक वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल रेशियो में अगर हम बात करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है हमेशा। किसी भी वाटर, कैसे भी वाटर, जितने भी वाटर बनने हैं उन सारे वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बनने में। ठीक है, अगर
2 वाटर मालिक्यूल बनना है तो वहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर 3 मालिक्यूल वाटर का बनना है तो वहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन और 24 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स अगर उसकी हम बात करें तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एटम्स आर इंडिविजिबल